जुल जलाल के सामने अपना मुकदमा पेश करूंगा कि ये जालिम लोग मेरे मुकाबले में तेरा कुफ्र करते हुए आए थे और अल्लाह मैं तेरा सिपाही बनकर आया था। इतने बहादुर अल्लाह का शेर। मां ने नाम असद रखा था। अबू तालिब कहीं गए हुए थे, मां ने नाम असद रख दिया। वापस आया तो कहा नाम क्या रखा? बोले असद। तो उन्होंने बदलकर अली रख दिया। इसीलिए उनको हैदर कहते हैं। हैदर और असद का माना एक होता है। बदर का मौका गुजरा, बनु नजीर का मार्का आया, उसमें भी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पेश थे। ओहद का मौका आया, फिर भी किसी से पीछे नहीं थे। एक वक्त आया, सहाबा इकराम तितर बितर हो गए, दुश्मन ने पलटकर हमला कर दिया। गुबार थी, हुजूम था, तलवारों से ढालें टकरा रही थी, शोर था, कुछ समझ नहीं आती थी कि क्या हो रहा है। हत्ता के बाद सहाबा मुसलमानों के हाथों शहीद हुए। उस वक्त एक तरफ अनस बिन नजर थे रजी अल्लाह तआला अन्हु, कहने लगे लोगों कहां फिर रहे हो? नबी अलैहिस्सलाम की को शहादत हो गई। खबर यही थी, तुम जिंदा रहकर क्या करोगे? बखिन बखिन इन्नी ला अजिदु रिहल जन्नति दून ओहद, मुझे तो ओहद से जन्नत की खुशबू आ रही है, आओ मेरे साथ। मूत वाला बाबा ताले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस मनहज पर, जिस दीन पर मेरे मुस्तफा कुर्बान हो सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आओ हम भी उस पर जान निशावर करते हैं। इससे साबित होता है कि दीन सबसे अजीज है, उस पर नबी भी कुर्बान हो जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ जिस दीन पर मेरे नबी ने जान दे दी, हम भी उस पर कुर्बान हो जाएं। चंद साथियों को लेकर निकले और दुश्मन की सफों में ऐसे घुसे, दसियों को काटा और 20 जख्म अपने जिस्म पर लेकर अपने रब को जा मिले। और उन्हीं में से हजरत अली भी थे रजी अल्लाह तआला अन्हु। इन्होंने भी कुछ साथियों को लिया और एक तरफ दुश्मन का रुख किया और उनको काटते काटते आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक जगह देखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मौजूद हैं और माशाअल्लाह तबारक अल्लाह जिंदा है, तो वहीं पे उनके साथ लग गए। उनका इरादा भी वही था जो अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ये उन सहाबा में से हैं जो उस वक्त भी डटे रहे जब कई सहाबा उनके कदम उकड़ गए थे रज़ी अल्लाह अन्हुम। और अल्लाह फरमाते हैं वलक़द आफ़ा अन्हुम, हमने उनको भी माफ कर दिया। और जब आप गड्ढे में गिर गए, इब्ने कमा जालिम ने आपको हरबा मारा, खुज़हा मिन इब्ने कमा खुज़हा व अना इब्नु कमा, कहता है नबी ये आपको मार रहा हूं और मैं फना हूं। आपने फरमाया अकमाक अल्लाह, अल्लाह तुझे तबाह बर्बाद कर दे। वो जालिम का हरबा आकर के आपके माथे पे लगा, आपके चेहरे पे लगा, आपकी खोद टूटकर माथे के अंदर घुस गई, आपका दांत मुबारक टूट गया, चेहरा लहूलुहान हो गया, आप गड्ढे में गिर गए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको गड्ढे से बाहर निकाला था। बुखारी शरीफ की हदीस है, जल्दी जल्दी पानी भर भर के लाते थे और आपकी बेटी फातिमा बाबा का माथा धोती थी और खून था कि बहता चला जाता था। अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दांत के साथ वो लोहा आपके माथा मुबारक से निकालने की कोशिश की, उनका दांत निकल गया मगर लोहा नहीं निकला। फिर दूसरी दांत के साथ कोशिश की, बड़ी मुश्किल से लोहा निकला। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा माथा धोती हैं, अली पानी भर के लाते हैं, फिर एक चटाई जला करके राख के साथ आपकी मरहम पट्टी की जाती है। हर वक्त आपके साथ हैं, ओहद के मैदान में भी आपके साथ हैं। बनु कैनका के मौका पर भी आपने उनको एक स्पेशल मिशन दिया था यहूदियों के कत्ल का, उसमें भी आपके साथ हैं। अहज़ाब में भी आपके साथ हैं। अल्लाह अकबर। अहज़ाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको स्पेशल टास्क दिया था,
इनके मुकाबले में मक्के का मुशरिक आया, इनकी आपस में बातें हुई, कहने लगा तू बच्चा है, मैं तुझे मारना नहीं चाहता। कहने लगे लेकिन मैं तो तुझे बिल्कुल मारना चाहता हूं। और ऐसा ही हुआ, उसको काट के रख दिया और दुश्मन भाग गया। ज्यादा मार का नहीं हुआ था। ग़ज़वा अहज़ाब में ये छोटी छोटी झड़पें हुई थी और उनमें से एक मशहूर झड़प जिसकी क़यादत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कर रहे थे। 2 साल गुजरे, नबी अलैहिस्सलाम ने इनको अपनी बेटी का निकाह दिया। कहने लगे मेरे पास कोई चीज नहीं, एक खोद थी, वो लेकर के कहा बाजार में बेचो। आपने उसकी कीमत लगाई। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको खरीदा तकरीबन 400 दिरहम में, और कीमत भी दे दी और वो दिरा भी साथ ही दे दी इनको कि आप इसके ज्यादा हकदार हैं, आप बहादुर जर्री हैं, आप मार के ज्यादा लड़ते हैं, आप ज्यादा नौजवान हैं, आप ज्यादा इसके हकदार हैं, पैसे भी ले जाएं और ये खोद भी साथ ही ले जाएं। उसके साथ उन्होंने शादी की और घर की मईशत बहुत कमजोर थी, नहायत कमजोर थी। जैसे नबी अलैहिस्सलाम के घर के हालात ऐसे रहते थे, महीना महीना आग नहीं जलती थी, ऐसे ही हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की भी यही हालत थी। और आपने वो हदीस मशहूर सुन रखी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब गनीमतें, लौंडियां, गुलाम आ गए, फातिमा आई, जी मुझे भी कोई गुलाम मिल जाए, मैं 4.5 किलोमीटर दूर जाकर के कुएं से पानी भर के लाती हूं, अपने हाथ से चक्की पीसती हूं, औरत हूं, थक जाती हूं, कपड़े भी घिस जाते हैं, जब सबको मिल रहे हैं तो मुझे भी मिल जाए। आपने फरमाया बेटे तुम घर जाओ। आप घर रात तशरीफ लाए और कहा बेटे मैं तुझे इससे बेहतर चीज ना बता दूं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर 33 दफा पढ़ के सो जाकर, ये तेरे लिए गुलाम से ज्यादा बेहतर है। तकलीफ भी है, मईशत भी कमजोर है, लेकिन आपने अपनी औलाद की तरबियत इस नहज पर की है, ऐसा कल्चर क्रिएट किया है, ऐसा लिविंग स्टाइल दिया है, ऐसा रहने का तरीकेकार बताया है जिसमें स्पेशल किसी स्लिम सेंटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि काम काज कुछ ना करो, ये काम करने के लिए नौकरानी अलग है, उसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है, और खूब खाओ और बाद में उसको हजम करने के लिए स्लिम सेंटर में बेहयाई के माहौल में जाओ। ये तरीका, ये कल्चर इस्लामी कल्चर नहीं है, बल्कि इस्लामी कल्चर ये है कि ये ताकत जो तू बाजू हला हला के बाजू को मजबूत करता है, यही किसी मुस्बत काम में इस्तेमाल कर, घर के काम काज कर, तेरा खाना भी हजम हो जाएगा, तेरी चर्बी भी बर्न हो जाएगी, तुझे ताकत भी मिल जाएगी और तुझे खाम खा की नौकरानियों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जाते तो हजरत अली का दरवाजा खटखटाते हुए जाते नमाज के लिए कि शायद बस औकात लेट उठे हों, और रात को बस औकात चक्कर लगा के रात 1-2 बजे आपके घर जाकर के देखते कि हजरत अली और उनकी बीवी तहज्जुद पढ़ते हैं कि नहीं। सही बुखारी की हदीस है, रात छापा मारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अचानक चेक किया, दरवाजा खटखटाया, पहुंचे, आंखें मसलते हुए उठे, कहा अला तुसल्लियान, तुम दोनों तहज्जुद नहीं पढ़ते हो? कहने लगे जी जब सो जाते हैं रूहें अल्लाह कब्ज कर लेता है, जब छोड़ देता है तो हम पढ़ लेते हैं, कभी नहीं छूटती तो फिर हम नहीं पढ़ते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हो गए और जाते जाते कुरान की आयत पढ़ रहे थे, वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला, इंसान को अपनी कमजोरी का पता है लेकिन फिर भी झगड़ा करता है, फिर भी वकालत करता है। इस तरीके से आपने
बचपन में भी अपने साथ रखा, दामाद भी बना लिया, और फिर भी नहीं छोड़ा, फिर भी उनकी तरबियत का ख्याल रखते रहे, फिर भी घर जा जा करके उनकी तरबियत करते रहे। अब जो आदमी इस कदर इतने अजीम मुरब्बी की तरबियत में रहा हो, इतने अजीम मुअल्लिम की तालीम में रहा हो, उसकी तरबियत का क्या हाल होगा। इतनी कराबतदारी, इतना गहरा ताल्लुक, इतनी लंबी सोहबत, जितनी लंबी सोहबत और किसी सहाबी को नसीब नहीं हुई। पहले दिन से आपके घर रह रहे हैं, नबूवत से पहले आपके घर रह रहे हैं, इतनी प्यारी तरबियत की, अल्लाह अकबर, हर मौके पर भी साथ रहे। और जब खंदक पर गए तो ये वाक़या बहुत मशहूर है, सही बुखारी का वाक़या है। आपने घेराव कर लिया यहूदियों का, वो किले की दरवाजे खोलने को तैयार नहीं, फतह नहीं हो रही। फरमाया कल मैं एक ऐसी शख्सियत को अपना झंडा नसीब करूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी बड़ी डिग्री है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने कभी किसी चुदराहट और किसी इमारत का दिल में ख्याल नहीं किया कि मुझे मिल जाए। हमेशा मुझे नफरत रही, मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं बड़ा बन जाऊं, लेकिन उस दिन डिग्री इतनी अजीम मिल रही थी कि मैं भी चाहता था काश वो झंडा मुझे मिल जाए। रात साथियों को नींद नहीं आ रही, न जाने वो कौन हो, काश वो मैं हूं। हलवा पूड़ियां नहीं मिल रही, जाके लड़ना मरना है, शहादत का चांस है। और रब्बुल जलाल वल इकराम की मोहब्बत मिल रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सर्टिफिकेट मिल रहा है। दुनिया का लालच नहीं है, सब चाहते हैं हमें मिल जाए। सुबह आपने बुला हुआ, अली कहाँ है? कहा जी उनकी तो आंखें खराब हैं और वो तो लेटे हुए हैं, फरमाया उनको बुलाओ। आपने दुआ करके लुआब मुबारक आंखों को लगाया, आंखें दुरुस्त हुई, और आपने उनको झंडा थमाया, कहा चला जा करके पहले हमला शुरू नहीं कर देना, पहले उनको इस्लाम की दावत दे। अगर एक यहूदी भी मुसलमान हो गया तो सुर्ख ऊंटों से ज्यादा बेहतर है। आज लोग बात कहते हैं कि आज जितने मैदानों में जिहाद हो रहा है वहां पे पहले दावत नहीं दी जाती, उनको दावत दो। हकीकत यह है कि आज कहीं भी मुसलमान काफिरों पर हमलावर नहीं है। पूरी दुनिया में मशरिक और मगरब में नजर दौड़ा के देख लो, हर जगह मुसलमान पर काफिर ने हमला किया हुआ है। इधर से शुरू हो जाओ, फिलिपाइन और इंडोनेशिया से आगे अराकान, हिंदुस्तान, कश्मीर, आगे इराक और अफगानिस्तान, तुर्कस्तान मशरकी, आगे चले जाओ फलस्तीन, फिलिपाइन और चेचनिया, दागिस्तान, जिबूती और इरिट्रिया, जहां जहां भी मुसलमान का काफिर के साथ रन पड़ा हुआ है वहां पे काफिर मुसलमानों पे हमलावर है, कहीं भी मुसलमान काफिर पे हमलावर नहीं है। और वो दीन की वजह से, इस्लाम की वजह से हमलावर है, किसी और वजह से हमलावर नहीं है। लाख कोई कहता रहे कोई पेट्रोलियम के लिए आया है, कोई कहे दहशतगर्दी के लिए